हेलो हाय नमस्कार, क्रिसमस इज हियर। और क्रिसमस का नाम सुनते ही हमें रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे स्वेटर्स और बड़ी ही कलरफुल ब्राइट लाइट्स एंड उसका डेकोरेशंस और हमारा शहर जो है क्रिसमस के रंग में रंग जाता है, यही याद आता है। इसी के साथ साथ केक्स, टर्किश डिलाइट्स और बहुत सारी स्वीट डिशेस भी हमें जो है समझ आती है। और बच्चों को तो सिर्फ गिफ्ट्स ही समझ आते हैं क्रिसमस में कि उन्हें इस साल क्या मिलने वाला है गिफ्ट। लेकिन क्रिसमस का एक और पहलू भी है, वो है हमारे नागपुर के चर्चेस। और चर्चेस की बात की जाए तो यूसीएन के इस क्रिसमस स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं नागपुर के कुछ चुनिंदा चर्चेस, जिनकी हर ईंट, जिनकी हर दीवार एक हिस्ट्री बयां करती है, एक इतिहास बयां करती है, अपने आप में एक हेरिटेज है। और आज मैं अंकित आ गया हूं अजनी के मेथोडिस्ट चर्च में। तो चलिए जानते हैं क्या है यहाँ का इतिहास और कैसे हमारे नागपुर के हेरिटेज में ये चार चांद लगाता है ये चर्च। चलिए। तो आज रेवरेंड डैनियल गोयल आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम टू आवर सेगमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस। एंड सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चर्च की कुछ हिस्ट्री बताइए, आप कुछ स्पेशलिटी आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, आपको भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चर्च का पूरा नाम बिशप जोशी मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च अजनी है। और इस चर्च का इतिहास, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का इतिहास इस प्रकार से कि 1999 में 8 अगस्त को इसका समर्पण किया गया था और तब से लेकर आज तक 24 वर्ष इस चर्च को हुए हैं। ओके, तो 24 इयर्स हो चुके हैं अभी। और पहले, इसके पहले भी आपने कुछ हिस्ट्री मुझे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि पहले जो है चर्च कहीं और हुआ करता था। जी, इस चर्च को बनाने से पहले यहाँ जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए लोग आते हैं, वो यहीं पर कॉर्नर पर एक घर है, तो उस घर में परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग एकत्रित हुआ करते थे और करीब करीब 20-25 साल वहाँ पर भी हमने महिमा की है। तो इस प्रकार से इस पवित्र भवन में आने वाले लोगों का इतिहास 45 से 50 साल का है। और इतना ही नहीं, जैसे कि इस चर्च और उस किराए के हॉल में, उससे पहले हम सिविल लाइन में जो हमारा चर्च है मेथोडिस्ट चर्च, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा करते। तो इस प्रकार से वो इतिहास मेथोडिस्ट चर्च का है। ओहो, दैट्स रियली वेरी नाइस। सो क्रिसमस की बात करें तो आप कुछ बताना चाहेंगे क्रिसमस की कुछ हिस्ट्री, वट एवर यू वुड लाइक टू शेयर? जी। हाउ डू यू फील, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट? जी, बहुत आनंद और खुशी की ये बात है, जब भी क्रिसमस ये शब्द आता है या ये माह आता है तो सारे मसीही समाज में आनंद की लहर उठ पड़ती है। क्योंकि जो इतिहास पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया वो इस प्रकार से बताया गया है कि अखिल मानव जाति जो पाप और मृत्यु से जकड़ी हुई थी, जो अंधकार में, निराशा में, अशांति में घिरी हुई थी, उसको उस पाप मृत्यु से छुड़ाने, बचाने के लिए उस परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और उसी योजना के तहत पूरे बाइबल का सार एक पवित्र वचन में बताया गया है, जो बाइबल के यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो हर एक को शांति, आनंद, उद्धार देने के लिए, अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जिंदे किए गए। तो ये क्रिसमस उसी बातों को स्मरण करते हुए बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है कि हमें परमेश्वर ने आज़ाद किया। तो अब मैं बात करूंगा चर्च के बारे में। चर्च का नाम कैसे पड़ा, ये अगर अब मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? जी, हमारे चर्च के नाम का इतिहास इस प्रकार से है। हमारा मेथोडिस्ट चर्च जो एक कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है, मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के अंडर में आता है और अलग अलग उसमें राज्य के अनुसार कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमारा ये क्षेत्र आता है। और हमारे चर्च में जो सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, जिन्हें हम बिशप कहते हैं, तो उन बिशप के द्वारा हमने एक नाम प्रस्ताव किया था कि जो बिशप जोशी थे वो यहाँ पर उन्होंने सेवा की थी, उनका परिवार इस चर्च से जुड़ा हुआ था। तो उस वजह से उनको कहा कि इस चर्च को ये नाम दिया जाए, तो उस कारणवश इस चर्च को ये नाम दिया गया। ओहो,
दैट्स रियली वेरी नाइस। और कैसे सालों से हर साल यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है? जी, अपने आप में ये बड़े आनंद और खुशी की बात है कि इस समय आप देख रहे हैं कि चर्च में पूरा डेकोरेशन किया गया है। और इतना ही नहीं, चर्च को, उसके वेदी को, परमेश्वर की वेदी को सजाया गया है और प्रार्थना सभा के द्वारा, गीत गायन के द्वारा, अलग अलग नाटिकाओं के द्वारा और अलग अलग रीति से हम क्रिसमस को मनाते हैं। पिछले ही दिनों 20 तारीख को हमारे चर्च की ओर से क्रिसमस ट्री का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, जिसमें जो चर्च के अलग अलग विंग है, कमिटीज है, जिसमें छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नृत्य के द्वारा, गीतों के द्वारा, नाटिकाओं के द्वारा उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को बताया है, दर्शाया है। दैट्स रियली वेरी नाइस और काफ़ी अमेजिंग आपने जो स्टोरी बताई है। और इस साल क्या सेलिब्रेशन हो रहा है? इस साल कुछ नया क्या हो रहा है, ये अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे आप? जी, हर साल ही हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उसमें नई नई बातें जुड़ते जाती है। और इस साल भी अगर नया हम आपको बताना चाहे तो जो सोशल वर्क करते हुए हमने इस वर्ष ये सोचा है कि कुछ गरीब लोगों के मध्य में जाकर उनको हम भेंट दें, उनको मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। इतना ही नहीं, क्रिसमस के अवसर पर 25 दिसंबर को चर्च की प्रार्थना सभा के उपरांत सभी के लिए भोजन दान का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें रास्ते से आने जाने वाले सभी के लिए हम भोजन प्रदान करने वाले, उनका लिए प्रबंध करने वाले हैं। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। बड़ा ही अच्छा ये आपने जो है इनिशिएटिव उठाया है इस बार क्रिसमस पे। और जैसे कि कहते हैं क्रिसमस पे हर बार जो गिफ्टिंग का एक जो देने का जो भाव होता है हर क्रिसमस पे, उसको आप बखूबी निभा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। तो कैरल्स और प्रिपरेशंस जो हो रही है उस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या चल रहा है अभी प्रिपरेशंस? जी, प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं और इस समय हम कैरल राउंड निकाल भी चुके हैं। कल ही पहला दिन हमारा कैरल राउंड का हुआ, जिसमें हम हमारे कलीसिया के जो सभासद है उनके घर घर जाकर प्रभु यीशु मसीह के गीतों के द्वारा यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार हमने बताया है। और अभी भी कुछ ही समय के बाद और हम निकलने वाले हैं और घर घर जाकर परमेश्वर का जयघोष करते हुए उनको शुभकामना देने वाले हैं। That's amazing, that's amazing. एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे जितने भी यूसीएन के व्यूवर्स हैं उन्हें आप इस क्रिसमस पर? इस समय मैं पास्टर डैनियल गोयल, मेरी ओर से, मेरे चर्च बिशप जोशी मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च अजनी की ओर से यूसीएन के सभी दर्शकों को और नागपुर के सभी वासियों को मैं दिल से यही शुभकामना देना चाहूँगा कि ये आने वाला क्रिसमस और नया साल आप सभी के लिए शांति, आनंद, खुशियाँ लेकर आए और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी आकांक्षा है, परमेश्वर वो पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, जिसके शांति का अंत नहीं होता है, उसकी शांति आपके जीवनों में, आपके परिवारों में और आपके घर घरानों में हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। तो ये तो था अजनी के मेथोडिस्ट चर्च का क्रिसमस सेलिब्रेशन जो आपने अभी एंजॉय किया और आपने अभी देखा। हमारे नागपुर के कई ऐसे चर्चेस हैं जो कि हमारे नागपुर की धरोहर को और भी चमकाते हैं, उसे और भी निखारते हैं। यूसीएन की पूरी फैमिली की ओर से विशिंग यू अ मैरी क्रिसमस।